बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन बिहाफ ऑफ पैल सिक्योरिटीज़ आपको एक बार फिर वेलकम करते हैं वेबिनार में। लास्ट वीक जो टेक टॉक था उसमें हमने काफ़ी चीज़ों को डिटेल से डिस्कस किया था, जिसमें हमने साइक्लिक को डिस्कस किया था और उसमें डिफरेंट टाइम स्पैन के ऊपर चीज़ों को डिस्कस किया था। उसमें उसकी रेलेवेंस विद आरएसआई को देखा था, फिर फिबोनाची रिट्रेसमेंट की बात की थी, जिसमें 38% की जो रिट्रेसमेंट वो 41,800 की बन रही थी। और उसके बाद एक जो नीचे उसके आ रही थी 41,200, जो कि 61% की थी। बट 38% वाली जो सपोर्ट है उसे कहते हैं कि वो मार्केट ने एक उसको ऑनर किया, और उसके बाद वहाँ से कुछ हमें रेंज में मार्केट मूव होती हुई नजर आई। तो इसी तरह अगर आगे चले इंडेक्स को डिस्कस करें, जो हमने पिछली दफ़ा जो रेंजेस डिस्कस की थी, मार्केट उसी रेंज में रही है। 43,052 का हाई लगा, और जो सपोर्ट की बात करें तो वो 42,200 से 41,900 एरिया था। और दूसरा ये कि जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट की बात की थी 38%, वो 41,800 पे लाई करती थी, और इंडेक्स ने लो जो टच किया वो 41,828 का किया, और क्लोजिंग फिर 42,309 की आई। तो ये लास्ट वीक का रिकैप हो गया। आगे चलते हैं, आज का टेक टॉक स्टार्ट करते हैं। उसमें पहले हमसे जमशेद सितंबर सीजनल पे बात करेंगे और देखेंगे, और जमशेद हमसे क्या डिस्कस करते हैं। तो ओवर टू जमशेद। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, इस वीक का टेक टॉक स्टार्ट करने से पहले तो लास्ट वीक हमने जो चीज़ें डिस्कस की थी, वन ऑफ काइंड एक एनालिसिस था। हमने बड़ी डिटेल के अंदर KS100 की फॉर्मेशंस को, प्राइस साइकिल्स को, फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स को, बड़े होराइजन के ऊपर चीज़ों को देखा जाए तो सारा डिटेल में डिस्कस किया था। तो काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी। इसको आप जाके देखें, जो थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस को सीखना भी चाहते हैं तो उनके लिए इसमें लर्निंग मटेरियल भी काफ़ी इंक्लूडेड है। अच्छा, देखा जाए सितंबर सीजनल को, तो इसका ये जो लास्ट 13 ईयर्स का डेटा पुल आउट किया, लास्ट 13 ईयर्स के डेटा में जो फर्स्ट 2009 से लेके 2012, ये जो अराउंड 4 ईयर्स हैं। अब आप देखें, अगर इसको एक्सक्लूड किया जाए तो फिर जो बाकी के 2013 से 2021 के 9 ईयर्स बचते हैं, तो इसमें कोई खास एक हमें क्लियर कट सिग्नल नहीं बनता। इस 2013 से 2021 के 9 ईयर्स में कोई अराउंड 5 टाइम्स सितंबर में मार्केट नेगेटिव रही है, और 4 टाइम हमें कोई पॉजिटिव क्लोजिंग मिली है। नो डाउट, परसेंटेज वाइज देखा जाए तो एक हेल्दी फिगर्स नजर आते हैं, लेकिन एक जो क्लियर कट सिग्नल होता है जो सीजनल्स के ऊपर, तो वो इसमें नहीं मिलता। हाँ, इसके ऊपर एक जो सिग्निफिकेंस है, सितंबर एक क्वार्टर क्लोजिंग होती है। तो आप इसको थोड़ा सा डिटेल में अगर जाएंगे तो मार्केट ने मार्च 2021 से लेके अप्रैल 22 तक, ये जो 13 मंथ्स बनते हैं, इसमें एक सिग्निफिकेंस हमें थोड़ा सा चीज़ें नज़र आ जाती हैं कि यहाँ पे मार्केट ने जब भी कोई मंथली चार्ट के ऊपर आके ड्रिल डाउन किया था 44,300 को, इसकी सिग्निफिकेंस को हम काफ़ी डिटेल में लास्ट वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो जब भी मार्केट ने मंथली बेसिस के ऊपर इसको आगे ड्रिल किया था तो क्लोजिंग इसके ऊपर आती थी। 13 बार्स के अंदर मार्केट ने कुछ 5 to 6 टाइम्स आके ड्रिल किया था, लेकिन अपसाइड के ऊपर ही सस्टेन किया। तो इसी साल के अंदर मई 2020 में मार्केट ने फर्स्ट टाइम मंथली के ऊपर हमें एक रेड क्लोजिंग दी थी, और काफ़ी हमें परसेंटेज वाइज भी 5% के अराउंड का डिक्लाइन मिला था उस मंथ में। और उसके बाद ये दो कैंडल्स हमें अगेन एक सेलिंग प्रेशर की नजर आई। तो अगस्त की जो थी, इसका सीजनल्स को हमने बड़ा डिटेल में डिस्कस किया था, तो यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ पे हो सकता है हमें कोई एग्रेसिव एक बाइंग मोमेंटम मिले। तो वही नजर आया, 5.8% की क्लोजिंग आई है। तो सीजनल्स को अगर कंक्लूड किया जाए तो सितंबर इन ए सेंस एक क्रूशल मंथ हो सकता है। क्वार्टर क्लोजिंग होगी और मार्केट अगर 44,300 से अबव सस्टेन करती है तो एक नेक्स्ट जो एडवांसिंग फाइव साइकिल होगा वो स्टार्ट हो सकता है। अच्छा, देखा जाए KSE 100 को, अच्छा लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था 38.2% की रिट्रेसमेंट अराउंड 44,200 के बनती थी, और एक जो क्वेश्चन दिया था मार्केट के लिए कि मार्केट हो सकता है इसको फेक आउट दे और 41,800 41,900 का लेवल टेस्ट हो। तो एग्जैक्टली 41,828 का लो बना। इसमें अब देखें, एक ड्रैगन फ्लाई डोजी की फॉर्मेशन मिली, और मार्केट ने वहां पे हमें दोबारा से एक एक्टिविटी नजर आई, और अपसाइड के ऊपर जो रेजिस्टेंस एरिया मेंशन किए थे उन्हीं को आके टेस्ट किया। अब गोइंग अहेड एक जो साइड वेज है वही कंटिन्यू होता नजर आ रहा है मार्केट का मोमेंटम। लेकिन एक क्रूशल वीक, जैसे पहले भी डिस्कस किया है, क्रूशल वीक हो सकता है कमिंग वीक के अंदर। और अगर मार्केट वीकली बेसिस के ऊपर इस ड्रैगन फ्लाई डोजी को ऑनर करती है
और 43,300 का एरिया आके कटेल करती है और अपसाइड के ऊपर सस्टेन करती है, तो फिर एक जो बुलिश बायास है वो काफ़ी एग्रेसिव होता नजर आएगा और हमें अपसाइड के ऊपर जो नए एरियाज हैं अनफोल्ड होते नजर आएंगे। तो वो एरियाज क्या हो सकते हैं वो भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर मार्केट वीकली बेसिस के ऊपर 44,300 43,300 के एरिया सस्टेन करती है, तो फिर हम नेक्स्ट एक एडवांसिंग साइकिल में जा सकते हैं और 46,48,000 भी चैलेंज कर सकते हैं मार्केट। अब डाउन साइड के ऊपर अगर देखा जाए मार्केट का, तो डाउन साइड अगेन लिमिटेड नज़र आती है। अगर ये 41,800 का एरिया सस्टेन होता है तो इसी एरिया में ही हमें कोई एक कंसोलिडेशन फेज नज़र आ सकता है। ये कोई एरिया बनता है 41,800 से लेके 42,800 700 का, तो हो सकता है मार्केट इसी एरिया में साइडवेज ही रहे। ये दोनों साइड्स के ऊपर अगर ब्रेक होता है तो फिर हमें मोमेंटम ये एक एक्टिविटी एक्सपैंड होती नजर आएगी। और अगर डाउन साइड की मजीद अगर माइनर करेक्शन 41,800 को मार्केट ब्रेक करती है और इंडेक्स इससे नीचे सस्टेन करता है, तो फिर जो नीचे एक बेस लाइन शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर बनती नजर आ रही है, तो वो जाके मार्केट टेस्ट कर सकती है। और अगेन जैसे लास्ट वीक डिस्कस किया था कि दैट विल बी टेकन एज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी, और वहाँ पे अच्छे स्टॉक्स को एक्यूमुलेट ही करना चाहिए। अपसाइड का जो लेवल है वो सेम रहेगा इस वीक के लिए भी कि 43,300 एक अपसाइड के ऊपर मार्केट वीकली बेसिस की। तो अगर सम अप किया जाए कि आज के टेक टाक को, तो सितंबर एज ए होल एक क्रूशल मंथ हो सकता है। इसके ऊपर बड़ी रिलायबल इंफॉर्मेशन मिलेंगी कि अगर मार्केट यहाँ से 44,300 मंथली बेसिस के ऊपर सस्टेन करे, और कमिंग वीक के लिए अगर मार्केट डिस्काउंट होती है और 41,800 41,200 का एरिया आके टेस्ट करती है, तो वहाँ पे वीकनेस के ऊपर एक्यूमुलेट करनी चाहिए स्टॉक्स को। जी सर। जी थैंक यू। आगे चलते हैं और इंडेक्स के ऊपर देख लेते हैं कि इंडेक्स के कमिंग वीक के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरियाज क्या हैं। जी, पॉइंट स्टेबल के ऊपर स्टिल जैसे शुरू में डिस्कस किया है, सिनारियो सेम है। पॉइंट स्टेबल के ऊपर अभी भी जो हमारे पॉइंट्स हैं, अभी तक एक जो पॉइंट है वीरिश इंडिकेटर में, वो थोड़ा सा उसमें है एक सिग्निफिकेंस भी है और उसके ऊपर थोड़ी सी वेटेज भी है। जो 144 की कैरेक्टरिस्टिक्स है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ओवरऑल मार्केट डाउन साइड के ऊपर जो सपोर्ट एरिया मेंशन किए हुए हैं 41,800 700, या जो नेक्स्ट सपोर्ट एरिया 41,200 का है, तो इसके ऊपर वीकनेस के ऊपर बाइंग साइड के ऊपर ही रहना चाहिए। और जो इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा नेक्स्ट वीक के लिए, तो वो 42,800 900 का है। और जो मेजर रेजिस्टेंस एरिया है नेक्स्ट वीक के लिए 43,300 से लेके 43,800 का। जी सर। जी आगे चलते हैं और लास्ट वीक के जो ट्रेड प्लान्स थे उनका फॉलोअप कर लेते हैं। जी, लास्ट वीक टॉपिक्स में एवियन, तो इसका जो स्टांस था बाय द डिप अराउंड 78 76, तो वो कंप्लीट हुआ है। इसने फर्स्ट एरिया आके 78 के अराउंड क्लोजिंग दी है, तो अपने स्टॉप लॉस के साथ ये ट्रेड इंटैक्ट है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास था सेजियो। तो इसके ऊपर दो सिनारियो डिस्कस किए थे, और इसका जो फर्स्ट सिनारियो था कि प्ले द रेंज, तो वो ही इनिशिएट होता है। तो इसका जो स्टॉप लॉस है 55, इसके साथ इसके टारगेट्स भी इंटैक्ट हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट वीक थी एफएमएल, तो इसके ऊपर भी अपने स्पोर्ट एरिया के राउंड आके इसने ऑनर किया है, तो ये भी अपने स्टॉप लॉस के साथ इंटैक्ट है। जी सर। जी और आगे चलते हैं कमिंग वीक के लिए जो ट्रेड प्लान्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। जी, कमिंग वीक के लिए टॉपिक्स में, तो अगर कैपको को देखा जाए टॉप पिक के लिए फर्स्ट नंबर के ऊपर, तो इसके ऊपर एक हमारी पहले से भी बाइंग कॉल थी और इसकी एक जो रेंज थी वो प्ले करते आए हैं। अब इसकी जो करंट फॉर्मेशन है, इसने रिसेंटली एक अच्छा ब्रेकआउट सबमिट किया, और इसके ऊपर एक दो चीज़ें मजीद डिस्कस करने वाली हैं कि अगर इसके ऊपर 200 की मूविंग एवरेज को अप्लाई किया जाए, तो आप देखें तो इसने इसको बड़ा अच्छे से प्रीवियस हिस्ट्री में भी इसको रिस्पेक्ट किया कि इसने जब यहाँ पे एक ब्रेकआउट सबमिट किया था, तो इस एरिया में हमें फर्स्ट टाइम इसके अंदर एक अच्छा रीटेस्ट नज़र आया था, और इसने अगेन एक अपसाइड के ऊपर रैली की थी। और अब करंटली भी जो इसकी फॉर्मेशन हमें नज़र आती है, तो इस एरिया में यहाँ पे भी इसने कुछ अच्छी सी एक रीटेस्टिंग की, फिर हमें एक डाउन साइड नज़र आया, और यहाँ पे अगेन एक रीटेस्टिंग मिली, डाउन साइड नज़र आया। और करंटली मार्केट में या इसकी जो प्राइसेस हैं ये अपसाइड के ऊपर सस्टेन कर रही हैं, तो इसको इसने आके रिसेंटली रीटेस्ट किया।
तो इसको बाइंग साइड के ऊपर या वीकनेस के लिए, वीकनेस के ऊपर बाइंग साइड के लिए देखना चाहिए। और इसका जो बाइंग एरिया बन सकता है 30.30 से लेकर 29.50 का, और इसके जो स्टॉप लॉस रहेगा 28.50 का। इसका जो इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया है वो 31.80 से 32.80 है। तो ये ब्रेक करता है तो फिर इसमें ही कंफर्मेशन और ये रीटेस्टिंग है इसकी कंफर्मेशन मिल जाएगी। फिर इसके जो प्रॉफिट लेवल्स रहेंगे 33.80 और 36.20 से रिस्पेक्टिवली। अच्छा, इस तरह हमारे पास जो नेक्स्ट पिक है ट्रीट, इसके ऊपर भी एक हमें अच्छा एक बाइंग सेटअप नज़र आता है, और इसको भी काफ़ी डिटेल में हम ऑलरेडी चैनल के ऊपर डिस्कस भी कर चुके हैं। तो इसकी जो करंट फॉर्मेशन है इसको देखें तो अच्छा, इसका ये जो हार्मोनिक पैटर्न है इसको हम ऑलरेडी बड़ा डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। वो आप सर्च करेंगे पर्ल सिक्योरिटीज पर्ल टेक ट्रीट के नाम से तो मिल जाएगा आपको। अब करंट इसकी जो फॉर्मेशन है या इसकी सपोर्ट एरिया है, तो उसको दोबारा आके ये रीटेस्टिंग बनती है और यहाँ पे हमें डबल बॉटम की फॉर्मेशन हो सकता है मिल जाए इस एरिया में। ये 24.20 से 22.70 का एरिया बनता है। तो इसके यहाँ पे दोबारा से कैमुलेट करना चाहिए 21 के स्टॉप लॉस के साथ, और इसके जो टारगेट्स हैं 26.30 और 27.80, ये इनिशियल टारगेट्स होंगे जिसकी अच्छी या यहाँ से नेक्स्ट एक एग्रेसिव बुल रन स्टार्ट हो सकता है। तो वो 31.80 के एरिया, तो वो ब्रेक होगा तो फिर इसके टारगेट्स एक्सटेंडेड टारगेट्स 36 तक भी जैसा आ सकता है, और जो हार्मोनिक पैटर्न का टारगेट रहेगा। अच्छा, इस तरह हमारे पास जो नेक्स्ट वीक है चराड पैकेजिंग CPPL। अच्छा, इसके ऊपर फर्स्ट टाइम हमारी जो बाई कॉल थी 21 मई को, तो इसको बड़ा डिटेल में डिस्कस किया था कि यहाँ पे हमें एक ABCD पैटर्न की फॉर्मेशन मिली थी और इसके जो टारगेट्स थे वो आके कंप्लीट हुए हैं, और जिसके जो इवन एक्सटेंडेड टारगेट्स थे वो भी हमें कंप्लीट होते नजर आए। तो एक अच्छा गेन मिला है। अब करंट इसकी फॉर्मेशन अगर देखें तो इसने लास्ट सेशन में एक ब्रेकआउट सबमिट करने की ट्राई की है। विद इन जो ट्रेंड लाइन है, ये जो डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन है इसके अंदर ही क्लोज हुआ है, लेकिन इसमें एक हमें साइडवेज होकर एक कंसोलिडेशन फेज नजर आता है। तो अगर ये 132 से अबव इस एरिया से अबव सस्टेन करता है तो फिर इसमें हो सकता है कि हमें अच्छा मोमेंटम मिल सके अपसाइड के ऊपर। और इसके जो टारगेट्स बनेंगे 144 और 151 के होंगे इनिशियली। स्टिल मार्केट में इसमें गुंजाइश है और इसकी प्राइस इंक्रीज हो सकती है, और इवन जो इसका रिस्क रिवार्ड रेशियो है वो काफ़ी अच्छा है। तो इसको बाइंग साइड के ऊपर देखना चाहिए आई थिंक। और जो हमारे पास लास्ट वीक है इस वीक के लिए सिनर्जी। अच्छा, अगेन ये बड़े एक इंटरेस्टिंग, इसके ऊपर आप देखें तो एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। तो इसकी जो परसेंटेज वाइज हमें एक रिटर्न बनता है वो काफ़ी अच्छा है। रेंज अगर रुपीज़ वाइज देखा जाए तो 1 रुपी 1.25 रुपीज़ की रेंज की ये बनती है, लेकिन जो परसेंटेज वाइज अगर देखा जाए तो एक अच्छा हमें गेन मिल जाता है। तो गेन अपने बाइंग जो सपोर्ट है, जो बाइंग जोन बनता है, जिसका सपोर्ट जोन बनता है उसके अराउंड आके लाई करता है। तो इसको अगर मज़ीद थोड़ा सा डिस्काउंट होता है और 5.10 4.90 में मिल जाता है तो इसको बाइंग साइड के ऊपर देखना चाहिए 4.70 के स्टॉप लॉस के साथ। और इसके जो इनिशियल टेक प्रॉफिट होंगे वो 5.60 5.80 के होंगे। जी सर। जी आगे चलते हैं और कुछ क्यूरीज आई हुई हैं उनको आंसर कर लेते हैं। क्यूरीज में काफ़ी सारी क्यूरीज थी तो उनको अगर शॉर्ट लिस्ट किया, जिनमें सबसे पहले हमारे पास पोल पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स लिमिटेड। अच्छा, इसको अब देखें तो एक डिसेंडिंग चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है, बुलिश ट्रेंड है नो डाउट, लेकिन करंटली जो इसने आके एक अपना रेजिस्टेंस एरिया है, एक सप्लाई जोन है, क्योंकि इस एरिया में हमें काफ़ी दफ़ा एक एग्रेसिव सेल ऑफ मिलता है। इस एरिया में देखें फर्स्ट टाइम इसने मिला और दोबारा से आके ये इस एरिया में, और ये एरिया बनता है 430 के अराउंड का। तो इसको रिसेंटली आके इसने रीटेस्टिंग किया और हमें यहाँ पे एक प्रॉफिट टेकिंग कह लें या थोड़ी सी सेल ऑफ सा नज़र आ रहा है। अब ये कैसे निगेट हो सकता है, तो इसके जो रेजिस्टेंस एरिया है 430 से 443 के, तो ये अगर आप साइड के ऊपर ब्रेक होते हैं तो फिर इनिशियली 489 तक ट्रेवल कर सकता है, लेकिन इसको वॉच आउट करना चाहिए। और जिसकी रेजिस्टेंस एरिया है इस एरिया में अगर ये सिर्फ ब्रेक अब सबमिट करे और फिर आके इसकी रीटेस्टिंग करे तो फिर इसको बाइंग साइड के ऊपर देखा जा सकता है। और अगर इसकी डाउन साइड के ऊपर सपोर्ट की एरिया को देखा जाए
तो ये हो सकता है यहाँ से मजीद डिस्काउंट करे और 405 से लेके 395 तक ये फर्स्ट इसका सपोर्ट एरिया बनता है। और इसका जो मेजर सपोर्ट या इसकी असेंडिंग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया बनता है वो 385 का है। अच्छा, जो नेक्स्ट हमारे पास क्यूरी है सिस्टम लिमिटेड को देखा जाए तो इसके ऊपर एक हमें बुल रन मिला, और ये जो इसकी प्राइस है ये जो एडजस्टेड प्राइस है, इसका एक बोनस था अभी उसके बाद की ये प्राइस है। तो करंटली अगेन इसने एक्सपोर्ट एरिया, यहाँ पे हमें एक फेक आउट मिल जाता है, एक जो बॉक्स इसका बना हुआ है, और इस बॉक्स की रेंज की अगर बात की जाए तो ये 414 से लेके डाउन साइड देखा जाए तो 300 का बनता है। तो ये 114 रुपीज़ की रेंज बनती है, इसी के अंदर ही काफ़ी टाइम से ये ट्रेड कर रहा है। और जो इसकी करंट जो लास्ट डे की ट्रेडिंग थी, इसने इसी एरिया का आके इसने टेस्ट किया है, जो इसका रेजिस्टेंस एरिया बनता है 407 से लेके 414 का, और इसके ऊपर हमें थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग नजर आई है और नेगेटिव क्लोजिंग आई है। और इसकी कैंडल स्टिक के ऊपर भी हमें यहाँ पे एक एग्जॉशन मिलती है। अब अगर इसकी नेक्स्ट मोमेंटम हो सकता है, इसने एक लंबी तेजी के बाद एक कंसोलिडेशन फेज है तो यहाँ पे ब्रेकआउट सबमिट करे, लेकिन ये बिफोर द टाइम होगा। और वो क्यों बिफोर द टाइम होगा? क्योंकि यहाँ पे हमें थोड़ा सा RSI के ऊपर चीज़ें थोड़ी सी यहाँ पे फिशी नज़र आती हैं, क्योंकि मार्केट प्राइसेस या सिस्टम्स स्टॉक की प्राइसेस जो हैं वो ऑलरेडी एग्जॉशन फेस कर रही हैं, और इसके ऊपर जो ऑसिलेटर्स हैं उनके ऊपर हमें एक थोड़ी सी मल्टी टाइम्स फ्रेम्स के ऊपर डाइवर्जेंसेस नज़र आती हैं। वो कैसे हैं कि प्राइसेस अपसाइड के ऊपर जा रही हैं और यहाँ पे हमें कोई रिलेटिवली एक नया हाई डेवलप होता नज़र नहीं आ रहा। तो ये एक फिनोमेना हो सकता है कि यहाँ पे हमें थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग मिले, या मार्केट यहाँ से डिप ले और अपने सपोर्ट एरिया 370 350 को रीटेस्ट करे। तो ये आई थिंक इसी रेंज में ही प्ले करना चाहिए। और अगर ये अपसाइड के ऊपर जो रेजिस्टेंस एरिया मेंशन किए इसको सस्टेन करता है तो फिर इसी बॉक्स का ही जो टारगेट बनेगा, तो इसी बॉक्स की अगर प्रोजेक्शन को आउटलुक किया जाए तो वो को अराउंड इनिशियली कोई 530 की बनती है। नेक्स्ट क्यूरी हमारे पास जो है जी टायर। अच्छा, इसके ऊपर भी डिटेल में हमारा पोस्टेड है वेबिनार। इसको हमारी एक बाई कॉल थी, इसी जो हमारा आप करंटली चार्ट के ऊपर देख रहे हैं हार्मोनिक पैटर्न, तो इसको फर्स्ट टाइम हाईलाइट किया था जब इसने इस एरिया में आके रीटेस्टिंग की थी और अपना सपोर्ट जोन रीटेस्ट किया था। तो करंटली अगर शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर देखा जाए तो इसके अंदर एक फॉलिंग वेज की फॉर्मेशन थी, और इस एरिया में हमें एक ब्रेकआउट नज़र आ रहा है और उसकी रीटेस्टिंग भी कंफर्म होती नज़र आ रही है। तो इसकी जो सपोर्ट एरियाज हैं 34.50 और 32 के, तो ये अगर सस्टेन करता है तो अपसाइड के ऊपर 41 47 49 की टेस्ट कर सकता है। तो आई थिंक इसको भी वीकनेस के ऊपर एक्यूमुलेट करना चाहिए। अच्छा, इस तरह हमारे पास जो नेक्स्ट क्यूरी थी DSL, इसको हमने बड़ा डिटेल में डिस्कस किया था, और इसकी जो फर्स्ट टाइम हमने बाई कॉल जनरेट की थी 5 जुलाई को, तो एग्जैक्टली वैसे ही हुआ है। इसने जो सपोर्ट एरिया था 5 और 4.70 का ऑनर किया है, और उसके बाद हमें एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे नज़र आया है। तो करंटली यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग भी सजेस्ट की है कि यहाँ पे एक 50% एटलीस्ट होल्डिंग्स को ऑफलोड करना चाहिए। और उसकी मेन रीज़न यही है कि एक लंबे टाइम फ्रेम की ऊपर देखें तो इसके अंदर हमें इसी बॉक्स के अंदर ही एक ट्रेडिंग एक्टिविटी नज़र आती है, और एक जो इसका असेंडिंग चैनल है, इसकी ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस भी 6.70 के अराउंड लाई करती है। तो इसको इस एरिया के अराउंड थोड़ा सा कॉशियस होना चाहिए। और इसकी अगर शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर नेक्स्ट रेजिस्टेंस को देखा जाए तो वो 6.70 से 7.30 की बनती है, और अगर वो सस्टेन हो जाती है अपसाइड के ऊपर, जो कि ये एरिया बनता है, और इसका ये जो हाई था, और ये हाई पे इसने पोस्ट किया था अराउंड 18 फेब 2021 के अराउंड। तो अगर इसको सस्टेन करता है 6.70 7.30 डेली बेसिस के ऊपर, तो फिर इनिशियली ये 8.30 तक भी जा सकता है, जो इसकी नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया होगा। और डाउन साइड के ऊपर अगर ये मिलता है अगेन कोई इसमें वीकनेस आती है, तो आई थिंक जो इसके सपोर्ट एरिया मेंशन किए हैं 6 और 5.70, तो इसको इन एरियाज के अराउंड बाई करना चाहिए। जी सर। जी थैंक यू, काफ़ी डिटेल से हमने क्यूरीज को आंसर कर दिया। टाइम शॉर्ट की वजह से थोड़ा उनको शॉर्टलिस्ट करना पड़ता है। आप हमारा ईमेल एड्रेस आपके पास है technicals@pearlsecurities.com। आप हमें इस ईमेल पे अपनी कोई भी
क्यूरी हो आप हमें भेज सकते हैं, और हमारे ब्रांचेस के एड्रेस हर वेबिनार के एंड में एक स्लाइड की फॉर्म में दिए हुए होते हैं। आप हमारी ब्रांचेस में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फॉर एनी क्यूरी और अकाउंट ओपनिंग। इस वीक के लिए इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू।